हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव फोटा एचडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यूनिट डिजिट नंबर आप लोगों को आज बताया जाएगा और इस तरह से मैथमेटिक्स की एक एक सब्जेक्ट एक एक पार्ट को चैप्टर को लेके चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि मैथमेटिक्स कितनी आसान होती है। मैथमेटिक्स कहने में कठिन है परंतु होती तो है आसान। आए देखें, हम यूनिट डिजिट नंबर्स की बात करेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि किसी भी संख्या के सबसे दाहिने अंक की संख्या को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। 52956 में यूनिट डिजिट 6 है। यूनिट डिजिट क्या है? 6। यूनिट डिजिट इज 6। किसी संख्या के सबसे अंत, हम ऐसे कहेंगे सबसे दाएं की जो संख्या होती है वो इकाई अंक होता है। इकाई अंक। इसके बाद दहाई होता है, सैकड़ा होता है, हजार होता है, फिर 10,000 होता है, लाख होता है। परंतु हमसे इनकी बात नहीं करनी है, मात्र हमें यूनिट डिजिट की बात करनी है, इकाई अंक। किसी भी संख्या में, किसी भी मल्टीप्लिकेशन में इकाई अंक क्या होगा, किसी भी घात में इकाई अंक क्या होगा, इसकी चर्चा आप लोगों से करनी है। आए हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी गुणा में 526 इंटू 259 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हमें सबसे दाहिने अंक की संख्या मतलब इकाई अंक की बात करनी है। इकाई अंक। तो इकाई अंक में हम मात्र केवल इकाई अंक की ही बात करेंगे। जैसे 5 to 6 526 में इकाई अंक है 6 और 559 में इकाई अंक है 9। तो हम 6 9 गुणा करना है 14। इकाई किसके कितना होंगे? 4। तो इकाई 4 आंसर हो जाएगा। यदि ऐड करना होता 526 प्लस 259 को ऐड करना है तो हम मात्र इकाई अंक को ही ऐड करेंगे। 6 और 9 15, इकाई अंक 5। इस तरह से देखा जाए, कभी ऐड करना है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और यदि घात लगा के देखना है तो घात लगा के देखेंगे। अक्सर हमें क्वेश्चन जो मिलते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उन परीक्षाओं में मात्र गुणनफल या घातांक के प्रश्न मिलते हैं। ऐड का भी मिलता है, माइनस का मिलता है। अधिकांश जो प्रश्न होते हैं प्रतियोगी परीक्षा के वे घातांक के होते हैं, मल्टीप्लाई के होते हैं। तो आए हम इसके आधार पर कुछ चर्चा करेंगे और हम आप लोगों को हर तरह की बातें, जिससे जैसे भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, हर दृष्टिकोण से, हर स्थिति से, हर संभावनाओं को आप लोगों को हम दिखाएंगे कि आखिर में किसी संख्या का घात है, चाहे गुणा है, चाहे जोड़ है, चाहे घटाना है, चाहे भाग, किस तरह से इकाई अंक कैसे निकाला जाता है हम बात करेंगे। पहले कुछ बातें हम करेंगे। हमारे पास जो संख्याएं हैं इन डिजिट पे हो सकती हैं, वो क्या कौन कौन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनमें से ये संख्याएं इकाई के स्थान पर इनमें से कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। आज हम आप लोगों से बात करेंगे 0 1 5 6 एंड 4 एंड 9। हम बता दें 0 1 और 5 6, 0 1 और 5 6 की साइक्लिंग होती है 1। मतलब हम कहने का है, साइक्लिंग का मतलब क्या है? 0 1 5 6 कि कोई भी जिसके जिस अंक के अंत में
529 पावर 625, 9 9 यहाँ 5 हो या तो 6 हो, 6 कर लेते हैं, 6 हो तो 5106 की साइक्लिंग 1 होती है। 1 होने का मतलब यह है कि उस पे चाहे कोई भी संख्या की घात लगी हो, उसके इकाई के अंत में ये संख्या ही होती है, कोई चेंजिंग होती नहीं, नो चेंज, नो चेंज। कोई हमको तो इकाई पता करना है, तो इकाई अंक जो ये जो ब्रैकेट में संख्या, इसको हम बेस कहते हैं, ऐसे कहते हैं पावर। बेस का जो संख्या 6 है, 6 का चाहे जो भी पावर है, चाहे कुछ भी पावर है, फॉर ऑल n इन r, n जो यहां वैल्यू हो सकती है पावर, वो चाहे कैसी भी रियल नंबर हो, किसी भी रियल नंबर के साथ हो, हम उसका पावर चाहे जो भी हो, इनमें से 0 1 5 6 का चाहे कोई भी हो, इनमें से पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक आता है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 6, सेम वही आता है 0 1 5 6। आइए देख लेते हैं, हम एग्जांपल के तरफ आप लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कैसे होता है। 10 का वर्ग करेंगे 100 हो जाएगा, इकाई 0। 100 का 3 घात करेंगे 1000 जाएगा, इकाई 0। 10 का 4 घात करेंगे तो आ जाएगा 4 0, मानी इकाई 0, मानी यूनिट इज 0 0 1 5 और 6। 5 की बात कर लेते हैं, 5 की 1 घात है तो 5 रहेगा, 5 की 2 घात है तो 25, इकाई 5, 5 की 3 है तो 25 25 125 रहेगा, 5 5 की 4 है तो 625 हो जाएगा। मतलब इस तरह से देखा जाता है कि 5 की चाहे कोई भी घात है, 1 घात है, 2 घात है, 3 घात है, चाहे सम विषम कुछ भी है, इकाई की चाहे कोई भी घात हो, यदि वह बेस में 0 1 5 6 होता है तो उसके इकाई के स्थान पर यह संख्या स्वयं आ जाती, इसमें कोई चेंजिंग करना ही नहीं है। अब बताओ मल्टीप्लिकेशन की बात कहां तक आती है, उसमें हम बता दें आप लोगों को, पहले मल्टीप्लाई के एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझाएंगे कैसे क्या है। देख 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 डैश डैश 50 50 तक, 49 49। इसमें बताया जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि जहां 5 होता है और 2 होता है, इनका जब भी गुणनफल किया जाता है तो 0 हो जाता है, और 0 का जब किसी संख्या में गुणा किया जाता है तो वो 0 हो जाता है, इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट 0। इस तरह से देखा जाता है। और तक गुणा है, और भी गुणा की बातें बताएंगे हम आप लोगों को। 5 2 6 इंटू 5 9 4 इंटू 4 3 2 इंटू 6 6 2 7। इसका इकाई क्या होगा, तो हमें इकाई अंक देखने के लिए हम इकाई ही देखेंगे। 6 चौका 24, इकाई 4 आ गया, फिर 4 गुणा करेंगे 2 में, 4 गुना 8 आता है, और 8 सत्ते 56 हो जाता है, और इकाई 6 यूनिट डिजिट इक्वल टू 6। इस तरह से हम जब इकाई की बात करनी है तो केवल इकाई अंक को देखेंगे। 7 गुना 14 ऐसे देख लेते हैं, 7 गुना 14, 14 चौका 56 56, और फिर 6 36 6 जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी संख्या का
इकाई के स्थान पे वही संख्या आती है। अन्य बातें करें हम, जैसे तो हम एक बात करते हैं आप लोगों को, 0, 1, 5 और 6 की जो साइकिलिंग है, साइकिलिंग वो एक है। 0, 1, 5 और 6 इसकी चाहे कोई भी घात हो जाएगी, चेंज नहीं होता है, वही संख्या रह जाती है। 4 और 6 की साइकिलिंग होती है 2, मतलब 4, 6 नहीं, 4 और 9, 4 और 9। 4 और 9 एक दूसरे के बाद चेंज होते हैं, दो घातों का। जैसे हम बताते हैं आप लोगों को, 4 की एक घात है तो 4 आएगा, संख्या घात 1, 2, 3, 4, संख्या 4, 4 की 2 घात, इकाई स्थान पे 4 का 16 होता है, इकाई स्थान 6 हो जाता है। 3 घात करेंगे, 4 की 3 घात तो 16 चौका 64, 4 आ जाएगा। इकाई का 4 की 4 घात करेंगे, 64 चौका 16, 4 24, 25, 56, 6 ऐसा देखेंगे। एक के बाद 2, मतलब हम कहेंगे एक होने पर 1 4 है, 2 होने पर 6। जैसे 3 हुआ तो फिर वही संख्या जो 1 पे आई थी घात को वही 4, फिर एक घात और बढ़े तो 2 की घाते, जैसे 2 4 हो गई तो 6 हो गया। ऐसा ऐसा देखा जाए, यदि 5 हो जाएगी 4 के लिए, 4 के घात 5 हो जाएगी तो इकाई क्या आना चाहिए 4। इसका साइकिलिंग 2 है, 2 के बाद चेंज हो जाता है, फिर 2 के बाद चेंज होता है। अब 6 घात हो जाए तो इकाई क्या हो जाएगी 6। यदि 7 हो जाए तो इकाई कितना हो जाएगा 4। ऐसा ऐसा हम देखेंगे कि यदि 4 के लिए एक विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, तो इकाई का क्या होता है 4 हो जाता है। और 4 की घातें सम हो, 2, 4, 6, 4 घातें सम हो तो इकाई का अंक 6 हो जाता है। आइए थोड़ी सी बातें करें आप लोगों को। 4 और 9 की साइकिलिंग 2 होती है, इसका मतलब क्या है, आइए क्या करें। 2, 5, 6, 4 की घाते 3, 4, 3। हमने बताया कि जब घात विषम होती है, विषम 4 की घात विषम है तो आएगा 4, और 4 की घात सम है तो आएगा 6। तो हम देखेंगे इस अंक में इकाई के स्थान पर 4 है और ये जो घात है ये विषम है। तो 4 की घात जब विषम होती है तो इस इकाई का अंक कितना आएगा 4, उत्तर बिना कुछ किए। नहीं तो इतना बड़े का 343 पावर करना हो तो कई घंटे लग जाएंगे और सही से उत्तर नहीं आ पाएगा। परंतु जो ट्रिक है कि 4 की जब घात विषम हो तो उसका इकाई 4 होगा, और 4 की घात जब सम हो तो इकाई 6। जैसे मान लो यहाँ पर 0 होता चाहे 2 होता तो अब उत्तर क्या होता हमारा 6, क्या है कि ये घातें सम हो जाती है। 0 होता मान लो 340 हो जाता, 340 एक सम संख्या है, सम संख्या होने के कारण इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घात सम होती है तो इकाई 6 हो जाता है, तो उत्तर हमारा 6 हो जाएगा। इस तरह से 9 है, 9 की भी साइकिलिंग 2 होती है। साइकिलिंग मतलब वो डबल 2 ये बार का चेंज जाता है। 9 की घात 1 है तो उत्तर इकाई 9 आता है, 9 की घात 2 है तो इकाई 9 9 81 हो जाता है,
इकाई अंक 8 हो जाता है, 1 हो जाता है। 9 घाते 3 है, तो अब देखो एक कैसे गुणा करेंगे, 729 हो जाएगा, यानी कि इकाई अंक 9 हो जाता है। 9 की घाते 4 है तो इकाई अंक 1 हो जाता है। 9 की घाते 5 है इकाई अंक 9 हो जाता है। 9 घाते 6 है तो इकाई अंक 1। मतलब जब घातें विषम हैं तो 9 के लिए 1 आएगा, 9 की घात इकाई का अंक 9 आएगा। और जब सम घाते हैं, 9 की घाते सम 2 4 6 तो इकाई अंक 1 है। इस तरह से देखा जाए, हम एग्जाम्पल समझाएंगे आप लोगों को। जिस संख्या के 5 to 9 पावर 6 to 5, हमें इसमें इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक इकाई अंक। अब बताओ, यहां तो 9 है, तो जब 9 का घात विषम होता है, जब विषम होता है तो इकाई अंक 9 आ जाता है, और जब घात सम होता है तो 1 आता है। हमने पढ़ा, जैसे 4 के लिए पढ़ा, 4 के लिए विषम घात होने पर 4 आता है और सम घात होने पर 6 आ जाता है। वैसे ही 9 के लिए विषम घात होने पर 9 आता है और सम घात होने पर 1 हो जाता है। तो ये घात कैसी है, विषम है। तो विषम घात के लिए क्या आना चाहिए, इकाई अंक 9। यूनिट डिजिट इज 9। आइए हम बातें करें, कुछ बातें और एग्जाम्पल की तरह आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 2 का पावर 3 पावर 4 गुणे 3 पावर 4 पावर 5 गुणे 4 पावर 5 पावर 6 गुणे 5 पावर 6 पावर 7 गुणे 6 पावर 7 पावर 8 गुणे 7 पावर 8 पावर 9 ऐसे इतने हैं। इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, समवाटी पूछा जाएगा। अब बड़ी प्रॉब्लम है कि इकाई अंक क्या होता है। तो हमने आप लोगों को बताया कि 4 की घाते सम होने पर और 9, तो चूंकि 9 यहां है नहीं तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, परंतु हम 5 की बात करेंगे। और एक बात बता दें आपको, 5 गुणे कोई भी विषम संख्या, 5 का गुणा विषम संख्या से होता है तो उसके इकाई के स्थान पर 5 आ जाता है। और 5 गुणे यदि सम संख्या होती है, सम संख्या, तो इकाई का अंक 0 हो जाता है। यहां पर हम देखें कि 5 है और 2 है, तो जब कभी 5 और 2 का गुणा किया जाएगा तो इसके इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। 5 भी है, 2 भी है। वैसे भी यदि नहीं मालूम है हमें तो हम क्या करते हैं, घातों का गुणा कर देते हैं। 2 पावर 4 3 12 गुणे 3 पावर 4 5 20 गुणे 4 पावर 6 5 30 गुणे 5 पावर 7 6 42 गुणे 6 पावर 7 8 56 गुणे 7 पावर 9 8 72। गुणा कर लेते हैं। अब देखिए, अब 2 की पावर, यहाँ 2 है यहाँ 5 है, 2 होगा ही 5 होगा ही, तो घात कितनी हो जाएगी, हाँ, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाता है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसमें इकाई का अंक पूछा जाएगा। यदि ऐसी संख्याएं हो, 1 की घाते 1 गुणे
2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 4 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 5 गुणे 6 की घाते 6 गुणे 7 की घाते 7 गुणे 8 की घाते 8 डैश 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 और 100 की घाते 100 हो। तो इसमें इकाई अंक क्या होगा? तो पहले इकाई अंक देखने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इकाई अंक देखने के लिए हम देखेंगे 100 है तो 100 का पावर 100 है तो यहाँ पे अब कई जीरो होंगे और उन जीरो में सबका गुणा किया जाएगा तो उतने जीरो तो बरकरार रहेंगे। जैसे 12 में गुणा किए 100 का तो ये 2 जीरो बरकरार रहेंगे, एक का भले गुणा करें 12 एकम 12 डबल जीरो रहेंगे, इन जीरो पे जाने वाले नहीं है। 100 पावर 100 है तो इसमें जितने भी जीरो होंगे वो जीरो बरकरार, परंतु इसके बाद भी कई जीरो है, 2 का 5 में गुणा करेंगे और इसके बाद कई 5 और 2 मिल जाते हैं तो इसका एक जीरो हो जाता है बिना सोचे कहे। यदि ऐसे ना हो 4 पावर 1 गुणे 9 पावर 2 गुणे 4 पावर 3 गुणे 9 पावर 4 गुणे 4 पावर 5 गुणे 9 पावर 6 गुणे 4 पावर 7 गुणे 9 पावर 8 ऐसे ऐसे 4 पावर 99 गुणे 9 पावर 100 हो जाए तो क्या करेंगे? हमने बताया कि 4 की घात जब भी विषम होती है, 4 घात 1 4 घात 3 4 घात 5 4 घात 7, यहां देखेंगे तो 4 की घातें हमेशा विषम है। तो जब 4 घातें विषम होती हैं तो विषम के लिए 4 की घात विषम आने की आएगी, 4 की घात विषम आने की आएगा इकाई अंक 4। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी इकाई अंक 4 और ऐसे ही इकाई के अंक 50 होंगे और सबके सब 4 है। परंतु 9 की घात सम होने पर 9 की घात सम होने पर इकाई का स्थान क्या आता है 1, तो हो जाएगा गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे गुणे 1 ऐसे ही, मतलब हम 9 और 4 1 और 2 घात 1 और 2 को मिला के 4 हो गया, 4 एकम 4, 3 और 4 मिला के वो हो गया 4 और 4 और 9 मिला के वो हो गया 4, ऐसे ये हो गया 4, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे ऐसे हो कई बार हो 50 बार जाएगा। कहें कि 1 9 और 1 4 मिलके एक ही 4 बनाया हुआ है तो 50 बार जाएगा, यानी कि 4 के पावर जगह 50 और 4 के पावर जब सम होती है, हमने बताया 4 की घात सम होती है तो उसका मान कितना हो जाता है 6, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा 4 पर 50 हो जाएगा, क्या 6 हो जाता है। इस तरह से आप लोगों को हमने बताया कि मेन बातें याद करने वाली बातें 0 1 5 और 6 ये नो चेंज, कभी बदलते नहीं है, और 4 और 9 में अल्टरनेट होते हैं, अल्टरनेट होता है, इनकी साइक्लिंग 2 होती है, इनकी साइक्लिंग 2 होती है और इनकी साइक्लिंग 1 होती है। ये एक के बाद बदलते हैं 4 6 और 9 1 ऐसा इकाई, मतलब यदि घातें विषम होंगी तो वही मिलेंगे और घातें सम हो जाएंगी तो 4 का 6 हो जाएगा और 9 का 1 हो जाएगा, ये 4 6 9 बचता हमारे पास क्या 2 3 और 7 8 ये बचता है हमारे पास। कुल मिला के 10 अंक थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने पढ़ा कितना 1 2 3 4 5 6 अंक को पढ़ लिया 0 1 4
5 6 9 बचे कितने 2 3 7 और 8। इनके नियम हम कल आप लोगों को बताएंगे अगली वीडियो में कल के लिए। और इसके बाद भी हम आप लोगों को बताएंगे कि जब फैक्टोरियल होता है घात में, जैसे 2 की पावर फैक्टोरियल 50 है तो इसका इकाई क्या आएगा, चाहे ऐसे फैक्टोरियल 2 की घात फैक्टोरियल 50 है तो इकाई अंक क्या आएगा, चाहे फैक्टोरियल 382 है अब फैक्टोरियल 112 हो 121 हो गया तो इसकी इकाई अंक क्या आएगा। इस तरह से क्वेश्चन जानने के लिए आप लोग हमारे अगली वीडियो को देखें और आप लोग को अगली वीडियो में बताया जाएगा कि जो बचे हुए अंक हैं इनके यदि कोई घात होता है चाहे कुछ होता है तो इनका इकाई क्या होता है, और यदि ये होता है इसका इकाई क्या होता है, फैक्टोरियल का होता है तो इकाई क्या होता है। और यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इन सब बातों को ध्यान से देखें। नमस्कार।